अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। इस रुकू में 3 वाक़यात बयान किए गए और ये तीनों वाक़यात इससे मरबूत हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया ना कि जो ईमान ले आता है वो अल्लाह के हाथ में हाथ दे देता है, अल्लाह उसका वली बन जाता है, फिर उसकी उलझनों को दूर करता है, उसके सवालात के जवाब देता है और किस तरह उसको राह मुस्तकीम पे चलाता है। उसकी मिसाल तो है ये दूसरे 2 वाक़यात। और वो आदमी जो ईमान नहीं लाता वो अपना हाथ शैतान के हाथ में दे देता है, शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है। वो किस तरह उसको नूर से हटाता है, राह हदायत से हटाता है और इतना दबो देता है उसको गुमराही में और कुफर में कि उसके पर बात वाज़े भी हो जाए तो वो अपनी बात से हिलने का नाम नहीं देता, खामोश हो जाएगा, मबहूत होकर रह जाएगा, लेकिन राह हदायत की तरफ नहीं आएगा। मैं पहले बता चुका हूं कि अलम तरा का लफ्ज वहां आता है जब अलम तरा परवरदिगार कहता है ना किसी वाक़े को बयान करने से पहले, तो इसका मतलब यह है कि वाक़या जाना पहचाना और बहुत मशहूर है। इसका मतलब है ये वाक़या जो बयान हो रहा है यहाँ, अहले किताब उसको खूब जानते थे। जब हम बाइबल को देखते हैं तो उसमें तो ये वाक़या नहीं मिलता, लेकिन उनकी मशहूर किताब जो तालमुद है उसमें ये पूरा वाक़या इससे ज्यादा तफसील के साथ मौजूद है। अब हैरत होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाइबल भी नहीं देखी, आप तो बिल्कुल उम्मी थे, उनकी तफसीरें हुजूर ने कहां देखी, तालमुद से हुजूर से क्या लगा हो सकता था। अरब में कभी ये चीजें दाखिल नहीं हुई, आखिर हुजूर को ये बातें कहां से मिली? यकीन अल्लाह की तरफ से नाज़िल। इसी को पीछे कहा गया कि इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये बातें इस बात की दलील है कि आप यकीन अल्लाह के रसूलों में से। अब देखो ये वाक़या क्या था, यहां जो कहा अलम तरा इलल्लज़ी, क्या तूने देखा है उस शख्स को? वो शख्स कौन है? हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं और सही कहते हैं कि उससे मुराद नमरूद है जो इराक का बादशाह था। हमारे जदीद मुअर्रिखीन का ख्याल है, अगर तो बाद लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं, कि हमारी मशहूर शख्सियत तारीख की हम्मुराबी, ये और नमरूद दोनों एक ही शख्सियत के नाम। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि नहीं, है तो दोनों इराकी का हुक्मरान, लेकिन दोनों अलग अलग शख्सियतें। लेकिन मेरा गुमान भी ये है, मैं को बहुत बड़ा मुअर्रिख तो नहीं हूं, लेकिन रुझान इसी तरफ है कि ये एक ही शख्सियत। और हम्मुराबी दुनिया की तारीख में कब्रस तारीख कुछ हो चुका हो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे मुअर्रिखीन ये कहते हैं कि किसी ने अगर तहरीरी शक्ल में अपनी कौम को आईन दिया है, जैसा कैसा भी दिया, वो ये पहला शख्स है जिसको हम्मुराबी कहते हैं और जिसको नमरूद कहते हैं। उसके बाद कतबे सिलों की शक्ल में खुदाई में मिले हैं और बाद उसमें चीजें अजीब व गरीब मिलती हैं, लेकिन यह जरूर मिलता है कि उसने एक आईन दिया जैसा भी था वो। मसले आप इससे अंदाजा करें जो मैं कह रहा हूं कि जैसा भी था, कि उसकी मसले एक दफा ये थी कि अगर कोई आदमी किसी की गाय मार डाले तो दूसरा आदमी उसकी गाय मार डाले। आप बताइए इसमें क्या माकूलियत? कि उसकी गाय ने तो कोई जुर्म नहीं किया ना, कि जिसने गाय मारी है तुम उसको कुछ सजा दो, उसको कुछ जुर्माना करो। एक गाय मरी, तुमने दूसरी गाय मार डाली, हालांकि उस गाय ने तो उसको नहीं मारा, मारा तो एक शख्स ने, उसको तुमने कुछ नहीं कहा, यह है कि तुमने उसकी गाय मरवा दी। या तो यह था कि तुम उसकी गाय उसको दिलवा दो कि जो तबीयत तलाफी होगी। इस तरह की उसमें बातें हैं, बाज़ अजीब गरीब किस्म की, लेकिन बहरहाल कि वो शख्स है, इराक की इसको हुकूमत मिली। ये इराक की हुकूमत है और शाम की या अपने मिस्र की, ये तमाम जो हुक्मरान थे इनका तसव्वुर ये था, ये किसी न किसी देवता को पूजते थे, अल्लाह को रब्बुल अरबाब मानते थे, लेकिन उसके बाद उसके नीचे बहुत सारे देवताओं को मानते थे और समझते थे कि अल्लाह तो सबसे बड़ा रब है, लेकिन दुनिया का निजाम जो चला रहे हैं वो ये देवता चला रहे हैं। वो रिटायर हो चुका, बूढ़ा हो गया। उनमें जो सबसे बड़ा देवता था वो सूरज को समझते थे और ये जो नमरूद है ये अपने आप को सूरज का अवतार कहता था, यानी अपने नस्ब में उसको दखील मानता था और हुकूमत करते हुए समझता था कि मैं उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। इस लिहाज से जिस तरह मैं तमद्दनी मामलात में तुम्हारा रब हूं, रब का मतलब तुम्हारा हुक्मरान हूं,
इसी तरह मजहबी मामलात में मैं तुम्हारा रब और तुम्हारा हुक्मरान हूं, क्योंकि मैं उसका अवतार जो हूं। इस तरह उन हुकूमत ने और मजहबी तबके ने मिली भगत से अपनी अपनी कोई मराहत के लिए उसूल बना रखे थे कि मजहबी तबका अपने तौर पर फायदा उठा रहा था और बादशाह इनके साथ मिलकर अपनी रुबूबियत का एक सूल फूंकता था। इसलिए शख्स अपने आप को रब कहता था। रब का मतलब यह नहीं है कि वो खालिक अर्ज़ व समा समझता था अपने आप। खालिक अर्ज़ व समा तो रब्बुल अरबाब को ही मानते थे, लेकिन बाकी जो इख्तियारात दे रखे थे, मतलब हुकूमत दे रखी है तो समझता मुझे दे रखी है और बहुत सारे इख्तियारात मेरे पास है क्योंकि मैं उस आफताब का अवतार हूं। इसलिए जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत देना शुरू किया, लोगों को बताया कि लोगों रब सिर्फ एक अल्लाह है, जिससे वो खालिक अर्ज़ व समा है, इसी तरह हुक्म देने का हक भी उसी को। देखो कुरान करीम ने बार बार दो दो लफ्जों में मजमून समेटे हैं, जिसमें मकाला सिमट गया। बस देखिए फरमाया अला लहुल खल्क़ वल अम्र। वो कहते थे खालिक अर्ज़ व समा, तमाम मखलूकात का खालिक तो अल्लाह है, लेकिन हुक्म वो नहीं देता, हुक्म ये देते जो उसके नीचे बाकी रब है। अल्लाह फरमाता जिसकी मखलूक है हुक्म भी उसी का चलेगा। कितनी सीधी सी बात। अला खबरदार, लाहुल खल्क, जिसके लिए खल्क है, लाहुल अमर, उसी के लिए अमर चले होगा। यह क्या बात है कि मशीन मैं बनाऊं, ऑपरेट कोई करे। एक चीज का मालिक मैं हूं, यानी मैं एक जमीन का मालिक हूं, उसमें फसल कोई और होगा और वो उसका मालिक हूं। जब मैं उसका मालिक हूं तो मेरी मर्जी चलेगी ना, हुक्म मेरा चलेगा, दूसरे कैसा चलेगा। तो जब अर्ज़ व समा का खालिक और तमाम मखलूकात का खालिक अल्लाह है तो किसी दूसरे का हुक्म चलने का क्या मतलब। जब आपने इस तरह दावत देना शुरू की तो शदीद इख्तिलाफ तो पहले अपने घर में हुआ, क्योंकि आपका जो वालिद था आज़र, वो यूं कहना चाहिए कि सेकंड टू नमरूद। उसकी उस दौर में बहुत बड़ी हैसियत थी, क्योंकि जैसे अपने मुल्क में हमारे हिंदुस्तान में जो इनका सबसे बड़ा पुरोहित होता था, उसके इख्तियारात बादशाह के बाद दूसरे नंबर पर होते थे, बल्कि राजे महाराजे तक उसको सलाम करने पर मजबूर होते थे। यह यूं समझ लीजिए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप उस दौर का सबसे बड़ा जो बुत खाना था वो उसका इंचार्ज था। बाकी मुल्क भर के जो बुत खाने थे उसके मातहत थे, वो इन सब का अफसर आला था। इस लिहाज से मजहबी तौर पर वो सबसे पहले नंबर का आदमी था और मुल्की सतह पर वो दूसरे नंबर का आदमी था। उसने चुनाचे इस खतरनाकी को महसूस किया कि उनका बेटा क्या कर रहा, उन्हें डांट डपट की, घर से निकलने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं घर छोड़ दूंगा, लेकिन घर छोड़ने से पहले क्या किया कि उनके बुत खानों में जाकर सारे बुत तोड़ डाले और कुल्हाड़ा उठाकर बड़े बड़े बुत के कंधे पर रख दिए। और जब उन्हें पूछा किसने तोड़ा है, कहा इस बड़े को पूछो, तुम जो कहते सब कुछ इनके पास बड़ी कुदरतें हैं, तो ये जो बड़ा कुल्हाड़ा लिया बैठा है इसी ने तोड़ा होगा, कहा इससे पूछो। कुरान हकीम कहता है कि उन्हें सर झुका दिया और कहा कि इब्राहिम तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। तो इब्राहिम ने कहा उफ लकुम वलिमा ताबुदून, उफ है तुम पर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जो बोल नहीं सकते उनकी पूजा करते। बहुत ज़हीन आदमी, ज़हीन क्या, अल्लाह का पैगंबर हर एक ज़हीन होता है, लेकिन उसके पीछे असल में अल्लाह की मदद होती। वो ज़हानत से नहीं कहते, अल्लाह की रहनुमाई से कहते। तो बड़ा खूबसूरत मुकालमा है। तो कहना यह चाहता हूं कि इनके बाप ने जाकर बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाया नमरूद के पास। तो नमरूद ने फिर जवाब तलबी के लिए बोला भेजा, पूछा तो ये मुनाजरा उसके साथ तालमुद ने जरा इसको तफसील से बयान किया है, आप देखिए जरा इस कालम तरा इलल्लज़ी हाज्ज फी रब्बिही, क्या तूने देखा उस आदमी को जिन्होंने झगड़ा किया इब्राहिम से उसके रब के बारे में। और क्यों किया झगड़ा, ये तो बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, यहां बा महजूफ है, असल में बे अन आताहुल्लाहुल मुल्क। उसने झगड़ा किया इसलिए कि अल्लाह ने मुल्क जो दे दिया था उसे। अगर वो किसी झोंपड़े में रहता होता ना तो उसके दिमाग में ये खराबी कभी ना आती, वो कभी अल्लाह के बारे में झगड़ा ना करता। कहा अल्लाह ने उसको मुल्क दे दिया, हाकिम बना दिया, बादशाह बना दिया, बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार होता और अल्लाह की इस अजीम नेमत की कदर करता। लेकिन जालिम लोग, आगे जालिम का लफ्ज आ रहा है,
जालिम लोगों का हाल यही होता है। जालिम का मतलब यह है कि वो नेमतों को गलत जगह इस्तेमाल करते। गौर कीजिए इसको, नेमत का इस्तेमाल सही क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए तो दी जो उसने। आप मुझे मेरे साथ कोई नेकी करें तो उसका सही इस्तेमाल क्या है कि मैं आपका शुक्र अदा करूं, आपके एहसान को जानूं। अगर आप तो मुझसे नेकी करें मैं आपको गालियां दूं तो आप कहेंगे या तो उसका दिमाग खराब है या बहुत बिगड़ा हुआ शख्स। तो जाहिर है ऐसा आदमी जालिम है जो हर चीज को गलत इस्तेमाल करता है। कहा हमने उसको चूंकि मुल्क दे दिया था ना, तो कहा उसका नतीजा ये होना चाहिए था कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होता, लेकिन वो जालिम बन गया और हमारे पैगंबर से झगड़ने लगा। और झगड़ा किया रब के बारे में। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि रब सिर्फ एक है, अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, तो नमरूद ने कहा कि रब तो मैं भी हूं, तुम कहते हो अल्लाह के सिवा रब कोई नहीं। ठीक है, रब्बुल अरबाब होगा, लेकिन बहुत सारे रब उसने बना रखे हैं और मैं भी रब। उन्होंने कहा कि रब तू नहीं हो सकता। उसने कहा कि अच्छा तेरा रब जो है उसकी आखिर सिफात क्या है, वो कैसा है? इस क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, का जब कहा इब्राहीम ने कि मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। आप माशाल्लाह इस पर गौर करें तो आप भी आसानी समझ जाएंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। आपका मतलब यह था कि हयात का भी वही मालिक है और ममात का भी वही मालिक, जिंदगी भी उसी के कब्जे में है, मौत भी उसी के कब्जे में। यह मतलब नहीं था कि जिसको जिंदगी मिल चुकी है उससे जिंदगी छीन लो, तो गोया तुम जिंदगी के मालिक हो गए। और जिसको फांसी की सजा हो चुकी है उसको तुम रिहा कर दो, तो गोया तुमने उसको जिंदगी दे दी है। हालांकि फांसी की सजा हो चुकी, तुमने उसको रिहा कर दिया, वो जिंदा था, वो जिंदा बाहर निकला, तुमने क्या किया उसे? तो तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, किसी को मौत भी नहीं दे सकते। यानी वो हकीकी मौत, मौत जब भी आदमी किसी के जुर्म से भी मरता तो अल्लाह ही मारता, मौत तो उसी की तरफ से आती। लेकिन वो इस बात को ना समझा या उलझ गया खुद, तो उसने उलझते हुए कहा कि ये जो आप कहते हैं कि मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है, काला आना हुई मैं उम्मीद, कहा जिंदा तो मैं भी करता हूं और मैं भी मारता हूं। मैं जिसे चाहूं रिहा कर दूं, जिस बेगुनाह को चाहूं फांसी में लटका दूं, तो गोया मैं भी मारता हूं, मैं भी जिंदा करता हूं। अल्लाह के नबी चूंकि मुनाज़िर नहीं होते, वो दाई बन के आते, और दाई अल हक जो होता है ना उलझता ना उलझाता है, वो बात को लंबा नहीं होने देता। उन्होंने जब देखा कि ये बेवकूफ आदमी है, मैं क्या कह रहा हूं वो मेरी बात को नहीं समझा, मैं जिंदगी और मौत की हकीकत की बात कर रहा हूं, वो उसके इजहार की बात कर रहा है, वो असल बात समझा नहीं, तो इसलिए इस दलील पर अड़ने का क्या फायदा। उन्होंने फौरन दूसरी दलील दी जिसमें उसको बात करने का मौका ना मिल सके। क़ाला इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि अच्छा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़, लेकिन इसमें कमाल की बात यह है, जो इंतहाई बलागत की बात है, कि आपने उस देवता की बात की है जिसको वो देवता मानता था और अपने आप को उसका अवतार कहता था। आफताब को वो देवता मानता था और अपने आप कहता है उसका अवतार। अल्लाह ने कहा वो तुम्हारा देवता तुम्हें मालूम है किसके कब्जे में है? वो कभी अपने आप निकल सकता है, गुरूब हो सकता है, या तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं? वो भी उसी के कब्जे में है जिसको मैं रब कहता हूं। कहा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़, कहा बेशक अल्लाह कि अल्लाह सूरज को निकालता है मशरिक़ से, याती बिश्शम्स, सूरज को लाता है यानी निकालता है मशरिक़ से, फाति बिहा, बस तुम लाओ उसे मिनल मगरिब, मगरिब से। बद्धो ठोक बात, कहा तुम अगर समझते हो कि तुम रब हो, तो मेरा रब तो सूरज को रोजाना मशरिक़ से निकालता है ना, तो तुम एक दिन मगरिब से निकाल के दिखाओ। कहा फबुहित अल्लज़ी कफर, तो भौंचका कर रह गया, शशतर रह गया वो शख्स जिसने कुफर का रास्ता इख्तियार किया। जैसे अल्लाह को रब नहीं माना था, कहा वो उसकी अकल जवाब दे गई, अब उसके बाद कोई जवाब नहीं था कि अब मैं क्या जवाब दूं, कि जिसको मैं देवता मानता हूं मेरा सब ज्यादा हक होना चाहिए ना उस पर, कि मैं उसे गुजारिश करूं कि जनाब मेरी बात की का पालन करते हुए आज आप मगरब से निकल आए। और यही बात इब्राहिम ने कह रहे हैं, वो जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, ना ये मैं कर सकता हूं ना मेरा देवता कर सकता है। कहा वो उसके बस में नहीं, वो तो बंधा हुआ है अल्लाह के कारण।
का इसलिए मबहूत होकर रह गया वो काफिर। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन का अल्लाह जालिम कौम को हदायत नहीं दिया करता। अल्लाह जब भी हदायत देता है शुक्रगुजार बंदों को देता है, जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह उसको रास्ता नहीं दिखाता।